क्या इजराइल ट्रंप के खिलाफ जा रहा है? क्या इजराइल ट्रंप को धोखा दे रहा है? क्या अब ट्रंप और इजराइल अलग अलग रास्तों पर चलेंगे? ये सवाल खड़ा हो गया है हमास और इजराइल के बीच सीज फायर का पहला चरण पूरा होने के बाद। दरअसल सीज फायर के पहले चरण में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ऐसा लग रहा है कि इजराइल कहीं अमेरिका की नीतियों से अलग तो नहीं जाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो पूरी दुनिया में जंग रुकवाने का काम करेंगे और उनके राष्ट्रपति बनते ही हमास और इजराइल के बीच सीज फायर भी हो गया। सीज फायर के 3 चरण तय किए गए थे। पहले चरण के तहत ये डील हुई थी कि 33 बंधकों को हमास छोड़ेगा और 1900 कैदियों को इजराइल रिहा करेगा। इसके बाद दूसरे चरण में बचे हुए कैदियों और बंधकों को रिहा किया जाएगा। 22 फरवरी को पहला चरण पूरा होने के करीब था। 21 फरवरी तक 33 में से 27 बंधक हमास ने रिहा कर दिए थे और 1900 में से 1300 कैदी इजराइल ने भी रिहा कर दिए थे। ये तय हुआ था कि 22 फरवरी को बचे हुए 6 बंधक हमास छोड़ेगा और 600 कैदियों को इजराइल रिहा करेगा। हमास ने तो 6 बंधक छोड़ दिए, लेकिन इजराइल ने 600 बंधकों को नहीं छोड़ा। इजराइल ने 600 कैदियों को पहले गाड़ी में रिहा करने की बात कही, फिर उन गाड़ियों को वापस अपने पास बुला लिया। अब सवाल खड़ा हो गया है कि सीज फायर का पहला चरण खत्म होने से पहले इजराइल ने ऐसा क्यों किया? इजराइल की इस हरकत के बाद क्या सीज फायर टूट नहीं जाएगा? अगर हमास ने सीज फायर तोड़ने की बात कही और हमास इजराइल के बीच जंग दोबारा शुरू हुई, तो फिर ट्रंप क्या रुख अपनाएंगे? यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस यूक्रेन जंग में भी डोनाल्ड ट्रंप का शासन आने से पहले अमेरिका यूक्रेन का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने कुर्सी संभाली है, अमेरिका यूक्रेन पर दबाव बनाता हुआ दिख रहा है। यही सवाल अब इजराइल को लेकर भी खड़ा हो गया है कि अगर सीज फायर में कहीं भी गड़बड़ी हुई और जंग दोबारा शुरू होने के हालात बने, तो क्या ट्रंप इजराइल का साथ उसी तरह देते रहेंगे जैसे अभी तक देते रहे हैं? इजराइल ने 600 कैदियों को रिहा करने से मना क्यों किया है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। इजराइल का कहना है कि दूसरे चरण में जिन बंधकों को रिहा किया जाना था, पहले हमास उन्हें भी रिहा करे, तब इजराइल सभी कैदियों को साथ छोड़ेगा। इसके अलावा हमास जिस तरह से बंधकों को रिहा करता है, उस तरीके पर भी इजराइल ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें, 22 फरवरी को जब बचे हुए 6 बंधकों को हमास ने छोड़ा, तो उन्हें सेना की वर्दी पहनाई गई थी। यही नहीं, उन 6 में से 5 बंधकों को हमास के लड़ाके भीड़ के सामने लाए। हमास के नकाबपोश लड़ाकों ने उनको रिहा किया। इसके अलावा 3 को मंच पर भी खड़ा किया गया था। मंच पर से एक बंधक ने 2 हमास लड़ाकों को माथे पर चूमा, इसके बाद भीड़ को फ्लाइंग किस किया। हालांकि देखने वाले कह रहे थे कि वो दबाव में ऐसा कर रहे हैं, उनसे दबाव में इस तरह की चीजें करवाई जा रही हैं। इससे पहले भी जो बंधक छोड़े गए थे, हमास उनके साथ इस तरह की हरकतें करता रहा है, जिस पर इजराइल लगातार आपत्ति भी जताता रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीज फायर का अगला चरण किस तरह से शुरू होता है। जो 600 कैदी रिहा करने से इजराइल ने मना कर दिया, उस पर हमास किस तरह के रिएक्शन देता है। हालांकि हमास की ओर से फिलहाल इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।